अस्सलाम वालेकुम। हाय। तो ये है हमारी दूसरी वीडियो। और अभी तक हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक लॉज के बारे में, यानी मुझे देना है ड्राइविंग टेस्ट जो कि वेडनेसडे को 18 जून को है दोपहर 12:20 पे। और आई एम स्टिल नर्वस बट आई एम श्योर आई विल बी फाइन। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार फेल होने का डर जो है वो ख़त्म करना है और कुछ भी नहीं। अ, लेकिन ये ड्राइविंग टेस्ट जो है ना, मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही कि मुझे यहाँ पे गाड़ी चलानी है और कुछ इस तरह से। मेरी ज़िंदगी में रिसेंटली कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं, जहाँ मुझे लग रहा था चीज़ें जो है वो मेरे इख्तियार में नहीं हैं। लाइक आई एम नॉट इन द कंट्रोल ऑफ थिंग्स। और वो एहसास अ, वो एहसास ऐसा है जैसे अ, जैसे मोहताजी का एहसास। लाइक आप मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उर्दू में, अंग्रेज़ी में हेल्पलेसनेस सी मुझे फ़ील हो रही है। मुझे वो एहसास जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, हेल्पलेसनेस वाला, कि मैं चीज़ें जो हैं वो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि चीज़ें मेरे इख्तियार में हो, कम से कम कुछ चीज़ें तो मेरे इख्तियार में हो। बीइंग अ वूमन, मैंने कभी वो एहसास महसूस नहीं किया है। इन पाकिस्तान बहुत कम मौक़े थे जब मैंने महसूस किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो एहसास मेरे अंदर वापस आए। आई वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ सम थिंग्स। सो आई थॉट शायद ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे वो एहसास वापस दिला सकती है कि चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं। तो इसीलिए मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही हूँ। तो शायद इसलिए भी मुझे नर्वसनेस हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे इख्तियार में है, और अगर मैं फ़ेल हो गई तो इसका मतलब कुछ चीज़ें जो मेरे इख्तियार में नहीं है। साउंड्स इलॉजिकल बट दैट्स हाउ आई फील। ये मेरा एहसास है। तो चलिए नहीं, ड्राइविंग टेस्ट पे आते हैं। तो ये मैंने जो है वो chasedriving.com एक वेबसाइट है, उस पे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट खोला है। अच्छा, मेरा मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, उनका नाम होता है ए, बी, सी कैटेगरी। मेरा जो है वो सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी में से मुराद ये है कि कोई भी 6000 पाउंड की गाड़ी जो है, और जो नॉर्मल कारें, आमतौर पर जो आपको सड़कों पर कारें नज़र आती हैं, वो आप चला सकते हैं। तो मुझे ड्राइविंग सी लाइसेंस चाहिए, कैलिफोर्निया क्लास सी लाइसेंस है, उसका ये प्रैक्टिस टेस्ट है। और इसका पहला सवाल जो है वो मुझसे पूछ रहा है, यू मस्ट रिपोर्ट टू DMV एनी एक्सीडेंट व्हेन व्हीकल और प्रॉपर्टी डैमेज इज ओवर $1000। यानी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और $1000 से ज़्यादा का नुकसान होता है, तो आपको जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल DMV को इन्फॉर्म करना है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी 4 अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, 4 जवाब आपके पास होंगे, सही जवाब जो है आपको चूज करना है। No matter whose fault it was, only if you are not insured, only if it was your fault, only if someone is injured। मुझे लगता है इसका जवाब पहला है, नो मैटर हुज फॉल्ट इट वाज। किसी की भी गलती हो, कुछ भी हो, अगर आपका डैमेज जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज एक्सीडेंट होता है और उसमें प्रॉपर्टी डैमेज $1000 से ज़्यादा होता है, तो आपको हर हाल में जो है वो DMV को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद है ना, मुझे एक साइन दिया हुआ है, हम मुझसे पूछ रहे हैं कि इस साइन का जो है वो क्या मतलब है। यहाँ पर आते हैं कलर्स। मैंने आपसे कहा ना कि कलर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शेप्स। ट्रैफिक में कलर्स और शेप्स की जो वैल्यू है ना, मैन दैट्स अमेजिंग। आपको हैरानी नहीं होती इंसान की तख्लीकी सलाहियतों पे कि वो एक ट्रैफिक सिस्टम लेकर आया है। कभी कभी मेरा दिल करता है जानने की कोशिश करूँ कि दुनिया का सबसे पहला और हिस्टोरिकल ट्रैफिक लॉ जो है वो कौन लेकर आया था और किस तरह से। क्यूरियोसिटी होती है मुझे। हाँ, तो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे कलर्स और शेप्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस तरह की जो है वो शेप बनी हुई है, और इस तरह की शेप बनी हुई है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि इस शेप का क्या मतलब है। वैसे ये ना मेरे दोस्त लियोन की नोटबुक है, मैं उसे बिना पूछे इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे अभी जो है ना गिल्ट हो रहा है, मुझे उससे पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं उसको नई वाली गिफ्ट कर दूंगी। विच इज़ नॉट द एक्सक्यूज, यू शुड आस्क। अगर आप किसी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले पूछें ज़रूर। मैं अपनी दोस्ती पे भरोसा करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस साइन का जो है वो क्या मतलब है, मुझसे पूछ रहा है।
दिस साइन मीन्स यील्ड टू साइड ट्रैफिक, यानी साइड ट्रैफिक को जगह दें। डिवाइडेड हाईवे अहेड, आगे जाके जो है वो हाईवे जो है वो डिवाइड हो जाता है। व्हीकल्स मे बी मर्जिंग फ्रॉम द साइड, साइड से आने वाली गाड़ियां जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं। साइड रोड अहेड ऑन द राइट्स, आगे जाके साइड पे जो है वो रोड है। हाँ, तो मुझे लगता है इसका मतलब है कि आने वाली गाड़ियां, यहाँ से आने वाली गाड़ियां जो है वो यहाँ पे मर्ज हो रही हैं। तो लेट्स सी, vehicles may be merging from the side। तीसरा सवाल, when a car with bright headlights come towards you at night you should। तो मैं जा रही हूँ और सामने से जो है वो एक ब्राइट हेडलाइट्स के साथ कार आ रही है मेरे पास। अच्छा, ये एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, रोशनी। ट्रैफिक लॉज में कलर्स, शेप्स एंड देन लाइट्स, रोशनी की बड़ी अहमियत है, और रोशनी में भी मुख्तलिफ रंगों की रोशनी, उसकी बड़ी अहमियत है। तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं, पीछे वाली और आगे वाली लाइट्स होती हैं, और उन यहाँ पर जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स, मुख्तलिफ किस्म की हेडलाइट, मुख्तलिफ किस्म के रंगों की लाइट जो है वो सामने ला रही होती है, और उनकी जो इंटेंसिटी होती है उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है तो हम उसको कहते हैं कि ये रोशनी जो है बहुत शदीद है, तो उसको हाई बीम कह सकते हैं। वाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की रोशनी होती है। लो बीम कह सकते हैं, यानी मेरे ख्याल में हाई बीम जो होती है बहुत ही इंटेंस होती है और बिल्कुल यूँ ऊपर जा रही होती है, और लो बीम जो होती है वो सीधी रोशनी जा रही होती है, निकल रही होती है आपकी हेडलाइट से बिल्कुल यूँ सीधी। तो रोशनी की और रोशनी के जो मुख्तलिफ रंग होते हैं उनके मुख्तलिफ मायने होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर कोई कार जो है वो ब्राइट हेडलाइट्स के साथ मेरी तरफ आ रही है रात को, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोला मूव टुवर्ड्स द राइट एज ऑफ योर लेन, लुक अबव द ऑनकमिंग लाइट्स, ऊपर की तरफ देखें। लुक बिलो द लाइट्स, लाइट्स के नीचे देखें। लुक टुवर्ड द राइट एज ऑफ योर लेन, लुक यानी अपने रोड की यहाँ पे राइट साइड में मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, तो मुझे राइट साइड पे देखना चाहिए। एज ऑफ योर लेन यानी राइट साइड का जो कोना है उसकी तरफ देखना चाहिए। मेरे ये सवाल मैंने कई बार प्रैक्टिस किया तो मुझे ना रट गया है ये। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो मैं समझ नहीं सकती अगर मैं ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ प्रैक्टिकली। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब जो मुझे रटा हुआ है होपफुली सही हो, मूव टुवर्ड्स द राइट एज ऑफ योर लेन। तो आप अपनी गाड़ी को जो है वो अपने राइट साइड पे ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एज पे चले जाएं, ताकि सामने वाली गाड़ी जो है वो उसका राइट साइड इस तरफ होगा, तो मैं इस तरफ जा रही हूँ और वो इस तरफ से गुजर सकता है। अच्छा जी, चौथा सवाल, लैप एंड शोल्डर बेल्ट कॉम्बिनेशंस इन योर कार आर। अब आता है बेल्ट। बेल्ट जो होते हैं, सो शेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, कलर्स इम्पॉर्टेंट हैं, रोशनी इम्पॉर्टेंट है, रोशनी किस कलर की है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ रहे हैं सेफ्टी की तरफ, और सेफ्टी में जो होते हैं वो मुझे ऐसा फील हो रहा है ड्राइविंग टेस्ट ना बड़ा इम्पर्सनल है, यानी यहाँ पे आपको, यानी आप इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे ड्राइविंग के टेस्ट में, बाकी सब चीज़ें इन्वॉल्व है, तो बहुत इम्पर्सनल है। तो आपको यानी आसपास की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कलर शेप्स, और उनके बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए बनस्पत आप क्या सोच रहे हैं और आप किस तरह के हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक नोइंग दिस स्टैटिक वर्ड, यानी ये जो आपके आसपास चीज़ें हैं आपके अलावा, रंग हो गए, कलर्स हो गए, रंग कलर एक ही बात है, शेप और बाकी जो इम्पर्सनल चीज़ें हैं उनकी बहुत वैल्यू है और आपको उनको समझना चाहिए। It's like you are trying to understand the other thing, but the other thing is not a living thing। यानी जो सामने वाली चीज़ है वो जानदार नहीं है, वो बेजान है, और आपको उसको समझना है, और उसको आप कितना बेहतर समझते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक लॉज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आपको, तो उसमें से एक और बेजान चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए, इट्स कॉल्ड सीट बेल्ट्स। तो
अच्छा, सीट बेल्ट कुछ इस तरह होता है, तो फ़र्ज़ करें अगर ये बंदा है, यहाँ पे मैंने जो देखे हैं, कैलिफ़ोर्निया के अंदर सीट बेल्ट का लॉ जो है वो यानी वो एक लॉ है आपको और आपके पैसेंजर को, यानी अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपके साथ पैसेंजर है, उसको हर वक़्त जो है वो, अगर आप कार में ड्राइव कर रहे हैं तो उसको हर वक़्त जो है वो सीट बेल्ट पहने रखना चाहिए। तो सीट बेल्ट में एक ये वाला बेल्ट होता है, इसको हम कहते हैं लैप लैप बेल्ट कहते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो यहाँ से आ रहा होता है ऊपर से शोल्डर की साइड से, अम, इसको हम शोल्डर बेल्ट कहते हैं। तो अब लैप बेल्ट जो है, यानी लैप बेल्ट तो आपके पास होना चाहिए, ये तो लॉ है। अब ये जो शोल्डर वाला है, इसका लॉ नहीं है, ये मैंने अभी तक वैसे जान लिया, इसका लॉ नहीं है। तो ऐसा मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी-अच्छी तस्वीरें बना रही हूँ, लेकिन ईमानदारी की बात है, मुझसे बेहतर ड्राइविंग लेसन्स देने वाले लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मुझसे तो बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो लैप एंड शोल्डर बेल्ट कॉम्बिनेशन इन योर कार, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी कार में, उसके बाद ये सवाल इसको मुकम्मल करना है। नॉट अफेक्टिव एट स्लो स्पीड्स, यूजुअली सेफर देन लैप बेल्ट्स ओनली, यानी अगर कॉम्बिनेशन हो तो ज़्यादा सेफर होता है। रिक्वायर्ड बिकॉज दे हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट, रिक्वायर्ड तो नहीं है। मोस्ट इफेक्टिव इन बिजी ट्रैफिक, मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है ना, यूजुअली सेफर देन लैप बेल्ट्स ओनली। अच्छा जी, उसके बाद 5वां सवाल, बिफोर चेंजिंग लेन्स इन ट्रैफिक यू नीड टू, अगर आप लाइन चेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप हाँ इस लाइन में जा रहे हैं, एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, आप इस लाइन में जा रहे हो और आपको लाइन चेंज करनी है, इधर आना है, या फिर आपको इस वाली लाइन में जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप आर्म सिग्नल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आर्म सिग्नल्स यहाँ पर आती है साइन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, यानी साइन लैंग्वेज, यानी ट्रैफिक लैंग्वेज खुद एक साइन लैंग्वेज है, लेकिन अब इसमें जो ह्यूमन साइंस है उनकी वैल्यू आती है। सो अगेन योर हैंड इज लाइक काइंड ऑफ a part of you, but it's kind of impersonal, like आपका हिस्सा भी है, लेकिन आपका हिस्सा नहीं भी है। फलसफे में जाना, ये बॉडी माइंड आइडेंटिटी की जो है ना बड़ी डिबेट है। आई बी लाइक, क्या हमारी शनाख्त हमारी बॉडी है या हमारा माइंड है? मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे फ़लसफ़ा बहुत पसंद है। तो वैसे तो आपको अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स पे रिलाई करना चाहिए। अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती हैं वो हमेशा काम करनी चाहिए, और सिग्नल लाइट्स जो होती हैं वो भी हमेशा काम करने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं काम कर रही हैं तो हेड सिग्नल्स यहाँ पर होते हैं, तो उसमें होता है कि अगर आप गाड़ी रोक रहे हो तो आप स्टॉप करोगे। अगर आप राइट साइड पे गाड़ी चला रहे हो तो आप अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालोगे खिड़की से, और अगर आप यूं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यू आर स्टॉपिंग द कार, यू वांट टू स्टॉप। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो है वो राइट साइड में जाना चाह रहे हो, और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड में जाना चाह रहे हो। तो ये आर्म सिग्नल्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए इन केस इमरजेंसी। सो सवाल है, बिफोर चेंजिंग लेन्स इन ट्रैफिक यू नीड टू, क्या करना चाहिए आपको? यूज आर्म सिग्नल्स, आप लुक ओवर योर शोल्डर टू बी श्योर द लेन यू वांट टू यूज इज क्लियर। अपने शोल्डर की साइड पे देखें, और जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं इस साइड पे वो देखें कि क्लियर है कि नहीं है। सिग्नल्स सो दैट यू हैव द राइट ऑफ वे, ओनली चेक योर रियर व्यू मिरर, अपना पीछे वाला आईना, रियर व्यू मिरर, हाँ मेरे ख्याल में जो, एक मुझे ये भी नहीं पता कि रियर व्यू मिरर क्या होता है। मेरे ख्याल में ऊपर वाला पता ही कर लेता रियर व्यू मिरर क्या होता है। अच्छा, ये है कि हाँ, वो ऊपर वाले जो ड्राइवर बैठा होता है, यहाँ पे जो शीशा होता है उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। Check your rear view mirror before changing the lens. मेरे ख्याल में सिग्नल सो दैट यू हैव द राइट ऑफ वे। अच्छा, जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं राइट ऑफ वे, यानी आपको जाने का हक है। मैंने जब पहली बार ये लफ्ज़ पढ़ा था, राइट ऑफ वे, व्हाट द हेल इज राइट ऑफ वे? राइट ऑफ वे का क्या मतलब है? राइट ऑफ वे का मतलब ये वो वाला राइट नहीं है। राइट ऑफ वे का मतलब है आपको हक है कि आप जा सकते हैं, यू हैव अ राइट टू गो।
मेरे ख्याल में सिग्नल सो दैट यू हैव द राइट ऑफ वे, बट मैं कंफ्यूज हूँ। लुक ओवर योर शोल्डर टू बी श्योर द लेन यू वांट टू यूज इज क्लियर। मैं सिग्नल तो आपको देना ही है, लेकिन फर्ज करें मेरे ख्याल में लुक ओवर योर शोल्डर टू बी श्योर द लेन यू वांट टू यूज इज क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहे हैं येलो लाइन्स आर यूज टू सेपरेट। अच्छा जी, अब यहाँ पर आता है जो रूल्स होते हैं उस पर डिफरेंट तरह की कलर्स की लाइनें बनी होती हैं। अच्छा, वो उन लाइंस की जो शेप और रंग है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है, वो किस तरह की हैं। तो मिसाल के तौर पर आपके पास डॉटर लाइन हो सकती है, आपके पास बिल्कुल सॉलिड लाइन हो सकती है, आपके पास थोड़ी सी सॉलिड पर ब्रेक, फिर थोड़ी सी सॉलिड पर ब्रेक, फिर इनके भी डिफरेंट तरह के कलर्स और रंग होते हैं। तो डिफरेंट तरह की शेप और डिफरेंट तरह के कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के साइंस प्रोड्यूस करते हैं ट्रैफिक में। तो मुख्तलिफ किस्म के रंग, मुख्तलिफ किस्म की शक्ल जो होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के इशारे इशारे जो है वो आपको बताती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा दुनिया में और उसको अब ज़बान सीखनी है, तो मुझे भी जो वो ट्रैफिक की ज़बान सीखनी है। इट्स नॉट फन, इट्स नॉट ईजी, इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, या सो येलो लाइन्स आर यूज टू सेपरेट। तो अगर येलो लाइन है, येलो कलर, एक मेरे ख्याल में बोल रहे सीधी लाइन है और उसको येलो कलर किया हुआ, येलो कलर की है, पीले कलर की लाइन है, तो उसका क्या मतलब है। येलो लाइन्स आर यूज टू सेपरेट लेन्स ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और अगली गाड़ी इस डायरेक्शन से आ रही है, सही है, और यहाँ पर बीच में जो वो येलो लाइन है, तो इसका क्या मतलब होगा। मेरे ख्याल में इसका यही मतलब है कि आप इस लाइन में जा रहे हो, अगला बंदा इस लाइन में आ रहा है, तो इट्स अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये रोड पे जो है वो गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। आप इस लाइन में आ रहे हो, वो इस लाइन में आ रहा है, और यहाँ पर येलो लाइन है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है मेरे ख्याल में। येलो लाइन्स आर यूज्ड टू सेपरेट लेन्स ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, दूसरा ऑप्शन है ट्रैफिक लेन्स फ्रॉम रेगुलर ट्रैफिक। ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में वाइट लाइंस होती हैं। बाईसाइकिल लाइंस फ्रॉम रेगुलर ट्रैफिक, बाईसाइकिल की जो होती है वो वाइट वाली लाइन होती है, और उसके ऊपर यहाँ पर जो होता है वो बाईसाइकिल का जो है वो साइन बना हुआ होता है, बाइक वाले का साइन बना होता है। बोल रही बाइक वाले का साइन कैसा होता है, बाइक ही बनी होती है एक तरह से। ऑल कारपूल लेन्स फ्रॉम रेगुलर ट्रैफिक लेन्स। अच्छा, कारपूल अब जो होता है, अब जो चीज़ अहम है यहाँ पर वो ये है कि आपको डिफरेंट तरह की वोकेबलरी, यानी ट्रैफिक लॉज खुद एक ज़बान बनाते हैं, और इस ज़बान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नए लफ्ज़ होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप लूडो की गेम खेल रहे हैं, तो लूडो में जब आप खेलते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज होते हैं जो आपको सीखने पड़ता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप लूडो गेम खेल रहे हैं, तो लूडो एक नया लफ्ज़ है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप लूडो गेम खेल रहे हैं। उसके बाद गोटी, गोटी पता होनी चाहिए आपको कि गोटी का क्या मतलब होता है लूडो गेम के अंदर। इसका मतलब आपको लूडो गेम के बाहर नहीं समझ आ सकता, या एक ऐसी गेम में नहीं समझ आ सकता जिसमें गोटी का कोई किरदार नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसे ट्रैफिक के अंदर भी कुछ अल्फाज होते हैं जो कि सिर्फ उस ट्रैफिक कॉन्टेक्स्ट में समझे जा सकते हैं। यानी ट्रैफिक एक ज़बान है और उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, वोकेबलरी है, जो कि आप उस के अंदर ही समझ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है। विटगेन्स्टाइन कहता है कि हर हर ज़बान जो होती है वो गेम की तरह होती है, और हर गेम के जो अपने अपने अलग रूल्स होते हैं जो आपको समझने पड़ता है। तो उन रूल्स में एक ये होता है कि उसकी अपनी एक वोकेबलरी होती है जो आपको समझनी पड़ती है। जैसे चेस चेस शतरंज अगर आप खेल रहे हैं तो उसके अंदर ना सिर्फ उसके डिफरेंट कलर्स और शेप्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ अल्फाज होते हैं जो शतरंज की गेम के अंदर जो बंदा होता है वही समझ सकता है उसको। और उससे मुझे याद आया कि हाँ, एक फ़र्क हमारे अंदर मिलेनियल्स के अंदर और जो जो जेनजी है 2000 के दौरान जो बच्चे पैदा हुए हैं, और हम जो 90s की औलाद है मिलेनियल, हाँ, हमारे दरमियान एक फ़र्क जो है वो बड़ी ज़बान का भी है। तो हमारे जो अल्फाज हैं
उनके हमारी जनरेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मायने हैं और उनकी जनरेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मायने हैं। यानी ये वो अल्फ़ाज़ है जो जेन ज़ी ही समझ सकता है और जेन ज़ी जान सकता है। तो जिसकी आम-सी मिसाल है कि जो आजकल शॉर्टकट्स मैसेजेस में इस्तेमाल होते हैं, अ, मुझे लगता है मुझे नहीं समझ आते टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं अपने दोस्त को एक इमोजी भेजा था, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था तो उसको पेन हो रहा था, मैंने कहा बहुत अफ़सोस हुआ सुन के। तो मैंने एक इमोजी भेजा जिसमें से एक आंसू टपक रहा था, तो उसने मुझे बोला कि ये इमोजी जो है हैप्पी इमोजी है, खुशी वाला है। आई वाज़ लाइक ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दरमियान और इमोजीज़ के दरमियान एक डिस्कनेक्ट है, मुझे नहीं समझ आती है इमोजीज़ की लैंग्वेज। लेकिन समझ नहीं आती से मुराद ये नहीं है कि एक एक्सक्यूज़ है कि मैं समझ नहीं सकती। समझने की कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, जो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के इमोजीज़ जो समझ आ रहा है। मेरी एक दोस्त से मुझसे बात करती है, वो एक अंडरग्रेड है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म मैसेजेस पे मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही होती है। टीबीएच टू बी ऑनेस्ट और पीईआरएफ परफेक्ट। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आ रहा है। तो बिल्कुल ट्रैफ़िक के अंदर भी इस तरह के अल्फ़ाज़ होते हैं। तो एक जो लफ्ज़ होता है ट्रैफ़िक के अंदर, ट्रैफ़िक लैंग्वेज के अंदर, वो होता है कारपूल का। अ, इसका मतलब जो मैं लास्ट टाइम अपने दोस्त के साथ गई थी अ अ, ट्रिप पे, तो कारपूल का लफ्ज़ जो है वो हाईवे पे मुझे बड़ा नज़र आ रहा था कैलिफ़ोर्निया में। तो उसका मतलब ये होता है कि इस कार के अंदर जो हो सकते हैं वो 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, या इस कार को अलाउ है कि अ, यानी बजाय इसके कि एक-एक बंदा एक-एक कार लेकर जाए, आप कारपूल कर लें। यानी एक ही कार के अंदर आपके पास 2 से ज़्यादा लोग बैठे होने चाहिए। तो अगर पीछे 3 बैठ सकते हैं, सामने 5, तो 5 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो इतनी तादाद के लोग जब बैठे हों तो उसको हम यहाँ पर जो है वो कारपूल कहते हैं। और कुछ डेज़िग्नेटेड जगहें होती हैं जहाँ पर अगर आप रुक जाएँ तो कोई कारपूल यानी कोई आपको लिफ्ट दे सकता है। तो छठे सवाल पे हूँ मैं। येलो लाइन्स आर यूज्ड टू सेपरेट, और ऑलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं। तो चलें जी, इसको फ़िलहाल हम यहीं पर रखते हैं और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।